मम्मी, डैडी, नंदिनी, कहाँ है सब लोग? छोटे सरकार आप? अरे जॉनी। आप आ गए छोटे सरकार? हाँ। जॉनी, घर के सारे लोग कहाँ गए? घर में इतना सन्नाटा सा क्यों है? पड़ोस में किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो गई है, सब लोग वहीं पर गए हुए हैं। मुक्ता कहाँ है? बहू अपने कमरे में है। मुक्ता, मुक्ता डार्लिंग, कहाँ हो तुम? देखो लंदन से बहुत सारे गिफ्ट्स लाया तुम्हारे लिए। मुक्ता, 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 देखो मुक्ता, मैं आ गया। मुक्ता, इतना भयानक सपना। हेलो मुक्ता, मैंने अभी अभी एक भयानक सपना देखा, जैसे किसी मौत के शिकंजे ने मेरे पीठ पे चाकू घोंप के मुझे मार डाला। ये तुम क्या कह रहे हो शंकर? क्या तुम मुझसे नाराज हो? अरे नहीं मुक्ता, नहीं। तुमने ऐसे कैसे समझ लिया? तुम सिर्फ मेरे और सिर्फ मेरे सपने देखा करो, ये फालतू सपने नहीं। जाओ, अब मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे तुम मुझसे रूठोगी तो मैं जी नहीं सकूंगा। तुम्हारे प्यार ही तो मेरी जिंदगी है। अगर अपना प्यार और अपनी जिंदगी चाहते हो तो जल्दी वापस आ जाओ। हम दोनों मिलकर प्यार के सपने देखेंगे। ओके? सच मुक्ता, आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ओ कम ऑन नंदिनी डार्लिंग, मैंने तुमसे कहा था ना मैं पहुंच जाऊंगा। और फिर मैंने तुमसे चौपाटी पर परसों 5 बजे मिलने का वादा भी तो किया है ना। मैं जरूर पहुंच जाऊंगा जान। तो आज क्यों नहीं आ जाते? आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, तुम बिजी रहो, मैं तुम्हारी तस्वीर देखकर ही दिल बहला लेती हूँ। ठीक है जान। जिन्नी डार्लिंग, बोलो ना। ये भिंडी काटते काटते, आलू काटते काटते, चावल चुनते चुनते, चटनी पीसते पीसते, मटन बनाते बनाते, ये चिकन बनाते बनाते हमारी जिंदगी यूं ही बर्बाद हो जाएगी। तो आखिर तुम चाहता क्या है मैन? वही चाहता है जो एक तीखी मिर्ची चाहती है, तुमसे शादी बनाकर अपने जीवन में आग लगा के गले लग जाना है। नो, तुमसे शादी बनाना हमको पसंद नहीं। हम बासी दाल की तरह गटर में गिरना पसंद करेगा, पर तुमसे शादी नहीं बनाएगा। तुमसे शादी किया तो तुम मेरे को हॉरर फिल्म का कहानी सुना सुना कर भूतनी बना देगा। हम भूतनी बनकर फिर तुम्हारा खून पिएगा। तुम्हारी बातों से हमको एक हॉरर फिल्म का कहानी याद आ गया। क्या? हाँ, जिसमें बहू के हाथों अपने दादा ससुर की मौत होती है। दादाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप चलिए ऊपर चलकर आराम कर लीजिए। अगर अब तुम मेरे को कहानी सुनाया तो हम ये गरम कुकर है ना, उबलता हुआ उसका गरम गरम पानी तुम्हारा मुंह में डालेगा। समझा? ऐसा मत करो जिनी डार्लिंग, ऐसा मत करो। हम कहानी नहीं सुनाएगा तो गैस का सिलेंडर के माफिक हमारा पेट फट जाएगा। ओह, किस जंगली से पाला पड़ा है। अच्छा बाको, बोल लो। एक बड़ी जिसमें बहू अपने दादा ससुर को हाथ का सहारा देकर सीढ़ियों की तरफ आगे जाती है। दादाजी, क्या आप अपनी बहू की बात नहीं मानेंगे? नहीं बेटा, तेरी बात कैसे नहीं मानूंगा? तू ही तो मेरा ख्याल रखती इतना। दादाजी ऊपर चलिए। जाते जॉनी, अबे तुमको क्या हो गया? बहू एक एक कदम संभाल कर सीढ़ी पर रखती है।
आहिस्ता आहिस्ता। बहू मेरी दवा मुझे दे देना, बहुत तबीयत खराब लग रही है। और देखते देखते वो आखिरी सीढ़ी तक पहुंच जाती है। आहिस्ता आहिस्ता। नहीं बेटा, मेरी दवा। बाहर बिजली कड़कती है। और हवेली के बाहर भूतनी आती है। और बहू के शरीर में वो प्रवेश करना शुरू कर देती है। जैसे ही वो बहू के शरीर में प्रवेश करती है, बहू अपने चेहरे का रंग बदलती है। और दादा ससुर को बड़ी बेरहमी से मार डालती है। दादाजी, 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 दादाजी क्या हो गया? दादाजी अब सीढ़ियों से कैसे गिर गए? कोई है? दादाजी, दादाजी क्या हो? हेलो, इंडिया गेट पुलिस स्टेशन। एसीपी साहब, ठाकुर भानु प्रताप का बाप मर गया। तो उसमें कौन सी नई बात है? उनकी उम्र हो गई थी ऊपर जाने की। ऊपर जाने की उम्र नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें जबरदस्ती ऊपर भेजा गया है। क्या? हाँ, उनका खून किया गया है एसीपी साहब। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, हेलो। कल रात उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बहुत कमजोर हो गए थे दादाजी। सीढ़ियों से गिरते वक्त सर पर चोट लगना ही उनकी मौत का कारण बन गया। दादाजी की मौत के जिम्मेदार मैं हूँ। अगर दादाजी का हाथ मेरे हाथों से नहीं छूटता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। भाभी चुप हो जाओ, खामखा अपने आप को दोषी मत ठहराओ। अगर पुलिस वालों ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। एसीपी अर्जुन, तुम यहाँ? जहाँ कहीं भी जुर्म होता है, एसीपी अर्जुन वहाँ जरूर पहुँचता है। जुर्म? कैसा जुर्म? ये जुर्म। ये तो एक हादसा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये तो सीढ़ियों से गिर गए थे। यस यस एसीपी, इट्स एन एक्सीडेंट। नो डॉक्टर, दिस इज नॉट एन एक्सीडेंट, दिस इज मर्डर। खून हुआ इनका। गलत, बिल्कुल गलत। गलत को तो मैं सही करने आया हूँ। बाय द वे, जब ये हादसा हुआ तो आप कहाँ थे? मैं अपने कमरे में अपनी पत्नी के साथ टीवी देख रहा था। नंदिनी स्वेटर बुन रही थी। तुम मैं किचन में था, वहाँ भिंडी काट रहा था। कभी कभी पीठ में खुजली आती थी तो चाकू से खुजा लेता था।
नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये किचन में मुझे हॉरर फिल्म की कहानी सुना रहा था और ये भी कह रहा था कि एक आत्मा लड़की के शरीर में घुसकर किस तरह खून करती है। Shut up! ऐसी बातें सुनने का मैं आदी नहीं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम हिंदुस्तानी अभी तक चुड़ैल और भूतों में लिपटे हुए हैं। ये शायद बहू है आपकी। जी हाँ। मैडम, जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त आप कहां थे? मैं दादाजी के साथ थी। दादाजी को सहारा देकर सीढ़ियाँ चढ़ा रही थी कि दादाजी का पैर फिसल गया और वो गिर गए। ये भी तो हो सकता है कि शायद किसी वजह से आपने उन्हें सीढ़ियों से धक्का दे दिया हो, ये गिर के मर गए हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं अर्जुन साहब? कानून किसी का दुश्मन नहीं होता भानु प्रताप जी। अपना फर्ज निभाने के लिए कभी कभी इसे अपने आप पर भी शक करना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ, इट्स हैपेंड सो मेनी टाइम्स, कि बहुत ही भोली भाली और मासूम नजर आने वाली लड़कियों ने बड़ी बेदर्दी से अपने सास ससुर का खून किया है। लेकिन तुम्हारे दिल में ये शक कैसे आया कि किसी का खून हुआ या? मुझे एक अनजान आदमी का फोन आया था, उसने कहा कि खून हुआ है यहाँ। और तुम कानूनी लठ लेकर यहाँ चले आए। ये भी तो हो सकता है कि उसने तुम्हारे साथ मजाक किया हो। भानु प्रताप जी, मजाक करने वाले को भी कानून के डंडे के सामने आना पड़ता है। वैसे मैं अपना शक दूर करने के लिए इनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हवलदार जी साहब। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। थैंक यू वेरी मच। जुबान बाहर निकालो और निकालो और खोलो और खोलो। ठीक से बैठना। ठीक से तो बैठी हूँ। तुमने मेरी जबान को क्या भूतनी समझ के रखा है, जो कब्र फाड़ के बाहर निकले और घूम घाम के वापस कब्र में घुस जाए? मैं देख रही थी कि तुम्हारी जुबान को किसी भूतनी ने कब्र समझकर डेरा तो नहीं डाल दिया है। अरे जिनी, तुमको क्या मेरा मुंह कब्रिस्तान दिखता है? अरे तुम्हारी खोपड़ी के भेजे में ये आइडिया आया कैसे? वो ऐसा है ना, तुम जब जब हॉरर फिल्म का कहानी सुनाता है ना, उसमें जो जो मरता है वो इस घर में भी मरता है। क्या? हाँ, तुमने दादाजी के बारे में मुझे बताया था कि दादाजी की मौत बहू के हाथों होती है और दादाजी मर गए। कहीं तुम्हारी जुबान काली तो नहीं है? अरे काली नहीं है, मेरी जुबान करामत वाली है। हाँ? मैं जो बोलता हूँ वही सच हो जाता है। अब मैं एक और कहानी तेरे को सुनाने वाला हूँ जिसमें दरवाजा खुलता है और एक नई बला घर में एंटर होती